सरहद पार करते ही शहजादी जरीना बेगम की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ऊंटों का काफिला आगे बढ़ रहा था, मगर उसका दिल पीछे उसी जगह अटका रह गया था जहां शहजादा आरिज फरमान ने आखिरी बार उसे देखा था। बेगम, दासी ने धीरे से कहा, अब आप अपने वतन में हैं। जरीना ने भारी सांस ली। वतन? अगर दिल कहीं और ठहर जाए तो वतन भी पराया लगने लगता है। उधर हिंदुस्तान की सल्तनत में आरिज फरमान पहले जैसा नहीं रहा। शाही दरबार, फौजी मशकें, जीत की खबरें, सब कुछ था, मगर उसकी आंखें हर शाम सरहद की ओर उठ जाती थीं। एक रात उसके बचपन के दोस्त ने कहा, शहजादे, आप बदल गए हैं। आरिज ने बिना देखे जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैंने पहली बार सरहद के उस पार भी इंसान देखा है। पार की सल्तनत में जरीना पर शादी का दबाव बढ़ने लगा। वजीरों ने बादशाह से कहा, हुजूर, शहजादी की उम्र निकलती जा रही है, किसी ताकतवर नवाब से रिश्ता तय कर देना चाहिए। जरीना ने साहस जुटाकर कहा, अब्बा हुजूर, मेरी रजामंदी के बिना कोई रिश्ता न तय किया जाए। बादशाह हैरान हुए। जरीना, तुम्हारे दिल में कोई है? जरीना ने सिर झुका लिया। यही जवाब था। सरहद पार करते ही शहजादी जरीना बेगम की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ऊंटों का काफिला आगे बढ़ रहा था, मगर उसका दिल पीछे उसी जगह अटका रह गया था जहां शहजादा आरिज फरमान ने आखिरी बार उसे देखा था। बेगम, दासी ने धीरे से कहा, अब आप अपने वतन में हैं। जरीना ने भारी सांस ली। वतन? अगर दिल कहीं और ठहर जाए तो वतन भी पराया लगने लगता है। उधर हिंदुस्तान की सल्तनत में आरिज फरमान पहले जैसा नहीं रहा। शाही दरबार, फौजी मशकें, जीत की खबरें, सब कुछ था, मगर उसकी आंखें हर शाम सरहद की ओर उठ जाती थीं। एक रात उसके बचपन के दोस्त ने कहा, शहजादे, आप बदल गए हैं। आरिज ने बिना देखे जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैंने पहली बार सरहद के उस पार भी इंसान देखा है। पार की सल्तनत में जरीना पर शादी का दबाव बढ़ने लगा। वजीरों ने बादशाह से कहा, हुजूर, शहजादी की उम्र निकलती जा रही है, किसी ताकतवर नवाब से रिश्ता तय कर देना चाहिए। जरीना ने साहस जुटाकर कहा, अब्बा हुजूर, मेरी रजामंदी के बिना कोई रिश्ता न तय किया जाए। बादशाह हैरान हुए। जरीना, तुम्हारे दिल में कोई है? जरीना ने सिर झुका लिया। यही जवाब था। कई महीने गुजर गए। दोनों सल्तनतों में हालात बिगड़ने लगे। सरहद पर तनाव बढ़ा और एक दिन वह हादसा हुआ जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। एक रात आरिज फरमान चोरी छुपे सरहद पार कर गया। वह जरीना से आखिरी बार मिलना चाहता था, बिना जंग, बिना सियासत। पुराने बाग में जब दोनों आमने सामने आए तो वक्त ठहर गया। आप यहां क्यों आए? जरीना ने कांपती आवाज में पूछा। क्योंकि बिना आपको देखे मैं हर रोज जिंदा रहते हुए मर रहा था, आरिज बोला। जरीना की आंखें छलक पड़ीं। अगर आपको कुछ हो गया तो? आरिज ने मुस्कुराकर कहा, तो समझना, मोहब्बत सच थी, लेकिन किस्मत ने मोहब्बत को इम्तिहान में डाल दिया। बाग को शाही सिपाहियों ने घेर लिया। आरिज गिरफ्तार कर लिया गया। आप दुश्मन सल्तनत के जासूस हैं, इल्जाम लगाया गया। जरीना चीख पड़ी, ये झूठ है, ये सिर्फ मुझसे मिलने आए थे। मगर सल्तनतों के कानून दिल की सुनते नहीं। आरिज को काल कोठरी में डाल दिया गया। दिन, महीने, साल सब एक जैसे। वह हर रोज दीवार से बात करता, जरीना, अगर मेरी कैद से तुम्हारी इज्जत सलामत है तो ये कैद भी इबादत है। उधर जरीना ने अपने आंसू ताकत बना लिए। उसने कलम उठाई, दरबार दरबार गई, हर दरवाजा खटखटाया। एक बेगुनाह को सजा मत दीजिए, वह कहती रही। लेकिन सल्तनतें झुकने में सालों लेती हैं। साल गुजरते गए। जरीना ने शादी नहीं की। आरिज ने आजादी नहीं मांगी। दोनों ने बस एक चीज नहीं छोड़ी, वफा। कालकोठरी की दीवारें ठंडी थीं, मगर शहजादा आरिज फरमान का दिल आज भी जलता हुआ था, उस आग से जिसे दुनिया मोहब्बत कहती है। हर सुबह जब जेल का दरवाजा खुलता, वह उम्मीद से देखता और हर शाम उसी उम्मीद को समेटकर सो जाता। आज शायद ये शब्द उसके होंठों पर हर दिन आते और हर दिन अधूरे रह जाते। दूसरी ओर शहजादी जरीना बेगम ने अपने जीवन को इंतजार की चादर में लपेट लिया था। महल में उत्सव होते, शादियों की शहनाइयां बजतीं, लेकिन जरीना हर आवाज से दूर
अपने कमरे की खिड़की से आसमान देखती रहती। दासी ने एक दिन हिम्मत कर पूछा, बेगम, आप अब भी उसी शहजादे के लिए? जरीना ने शांत स्वर में कहा, वक्त बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, मगर जो दिल में एक बार उतर जाए वह सुल्तान के हुक्म से भी नहीं निकलता। सल्तनत में नया दौर आया। पुराने बादशाह कमजोर पड़े, नए वजीर ताकतवर हो गए और हर नए वजीर के साथ आरिज फरमान की फाइल और धूल खाती गई। ये कैदी अभी जिंदा है? कभी कभी सवाल उठता। हाँ हुजूर, और हर रोज उसी तरह खामोश रहता है, झेलदार जवाब देता। कैद के 10वें साल आरिज ने पहली बार अपनी जिंदगी को टटोला। अगर मैं यहां मर गया तो क्या जरीना को कभी पता चलेगा कि मैंने आखिरी सांस तक सिर्फ उसी का नाम लिया? उस रात उसने दीवार पर उंगली से लिखा जरीना और उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उधर जरीना ने एक आखिरी रास्ता चुना। उसने तय किया कि वह दरबारों की सियासत नहीं बल्कि इंसानियत की अदालत में जाएगी। वह दूर दराज की सल्तनत में नए नजरिए वाले काजी के पास पहुंची। हुजूर, जरीना ने कहा, मैं किसी रहम की भीख नहीं मांगती, सिर्फ सच्चाई की सुनवाई चाहती हूं। काजी ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि यह आम फरियाद नहीं। सालों बाद पहली बार आरिज फरमान को जेल से बाहर लाया गया। हवा ने उसके चेहरे को छुआ तो आंखें भर आईं। क्या यह सपना है? उसने खुद से पूछा। जेलदार बोला, नहीं शहजादे, आज आपकी कहानी सुनी जाएगी। जरीना उस दिन सफेद लिबास में थी, न शहजादी जैसी न बेबस औरत जैसी, वह सिर्फ वफा थी। जब उसकी नजर आरिज पर पड़ी तो दोनों की सांसें एक पल को रुक गईं। आप? आरिज के होंठ कांपे। जरीना ने सिर झुकाकर कहा, मैं आ गई हूं, देर से सही। उस दिन पहली बार दो सल्तनतों के बीच दिल की गवाही दर्ज हुई। फैसला अभी बाकी था, मगर उम्मीद जिंदा हो चुकी थी। दरबार आम उस दिन असामान्य रूप से खामोश था। जहां आमतौर पर फैसले ताकत से होते थे, आज वहां सच को तौला जाना था। ऊंचे तख्त पर बैठे काजी ने गहरी आवाज में कहा, आज हम एक कैदी का नहीं बल्कि दो सल्तनतों की सोच का फैसला करने बैठे हैं। शहजादा आरिज फरमान थका हुआ था। बालों में सफेदी उतर आई थी, मगर उसकी आंखों में वही पुरानी रोशनी थी। और सामने खड़ी थी शहजादी जरीना बेगम, सालों के इंतजार के बाद भी सर उठाकर खड़ी। काजी ने पूछा, आरिज फरमान, तुम पर इल्जाम है कि तुम जासूसी के इरादे से सरहद पार गए थे, क्या तुम स्वीकार करते हो? आरिज ने बिना रुके कहा, नहीं हुजूर, मैं सरहद पार किया, मगर सिर्फ एक औरत के दिल तक पहुंचने के लिए। दरबार में सरगोशियां फैल गईं। जरीना ने आगे बढ़कर कहा, अगर मोहब्बत गुनाह है तो मैं भी उतनी ही मुजरिम हूं। काजी ने जरीना से पूछा, बेगम, इन वर्षों में तुम चाहती तो किसी ताकतवर नवाब से निकाह कर सकती थीं, क्यों नहीं किया? जरीना की आवाज स्थिर थी, क्योंकि जिस दिन मैंने वादा किया था उस दिन के बाद मैं किसी और की हो ही नहीं सकती थी। गवाह बुलाए गए, सरहद के सिपाही, पुराने जेलदार और वे खत जो जरीना ने सालों तक भेजे थे और कभी मंजिल तक नहीं पहुंचे। हर गवाही आरिज की बेगुनाही की तरफ इशारा कर रही थी। काजी ने गहरी सांस ली। कानून अक्सर देर करता है मगर अंधा नहीं होता। उस पल जरीना की आंखें भर आईं। आरिज ने पहली बार कैद के बाहर खुलकर उसकी तरफ देखा। अगर आज भी मैं आजाद ना हुआ, आरिज ने धीमे स्वर में कहा, तो वादा करता हूं तुम्हारी एक आह भी जाया नहीं जाने दूंगा। जरीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मोहब्बत में वादे नहीं सिर्फ यकीन होता है। काजी ने फैसला टाल दिया। आज नहीं, उसने कहा, क्योंकि कुछ जख्म सिर्फ हुक्म से नहीं भरते, सल्तनतों की रजामंदी चाहिए। उम्मीद फिर अधूरी रह गई, मगर टूटी नहीं। उस रात जरीना ने मस्जिद के साए में दुआ मांगी, या खुदा, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो इसे मिसाल बना दे, ताकि आने वाले सरहदों से नहीं दिलों से पहचाने जाएं। दरबार का फैसला टलने के बाद शहजादा आरिज फरमान को फिर उसी काल कोठरी में लौटा दिया गया। लेकिन इस बार अंधेरा वैसा नहीं था, क्योंकि उम्मीद की एक लौ जल चुकी थी। जेलदार ने जाते जाते कहा, शहजादे, आपके लिए ऊपर बहुत बातें हो रही हैं। आरिज ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर बातें नहीं तो मेरी खामोशी ही सही। उधर शहजादी जरीना बेगम ने हार नहीं मानी।
वह जानती थी अब लड़ाई एक इंसान की नहीं, दो सल्तनतों की जिद की थी। उसने अपने वतन के बादशाह को खत लिखा, अब्बा हुजूर, आपने मुझे हमेशा सिखाया कि सल्तनत तलवार से नहीं इंसाफ से जिंदा रहती है। आज वही सबक का याद दिलाने आई हूं। बादशाह देर तक खत देखते रहे। ये बेटी का नहीं, एक औरत का सवाल था। दूसरी सल्तनत में भी हलचल मच गई। पुराने इल्जाम अब कमजोर पड़ने लगे थे। वजीरों में बहस छिड़ी। अगर यह कैदी बेगुनाह निकला तो हमारी बरसों की सख्ती जुल्म कहलाएगी, किसी ने कहा। और अगर उसे छोड़ दिया गया तो इतिहास हमें कमजोर कहेगा। तभी बूढ़े काजी की आवाज गूंजी, इतिहास कमजोरों से नहीं, बेइंसाफों से सवाल करता है। सालों बाद दोनों सल्तनतों के दूत एक ही मेज पर बैठे। ना तलवार थी, ना तीर, सिर्फ कागज और सच। जरीना को भी बुलाया गया। अगर आरिज फरमान को रिहा किया जाए, एक वजीर ने पूछा, तो शहजादी आप क्या चाहेंगी? जरीना ने बिना सोचे कहा, मैं कुछ नहीं चाहती। जो छिन गया था बस वही वापस मिल जाए। उस रात आरिज ने सपना देखा। वह खुली जमीन पर खड़ा है, कोई दीवार नहीं, कोई जंजीर नहीं, और दूर से जरीना पुकार रही है, अब आओ, अब कोई सरहद नहीं। उसकी आंख खुली तो तकिए पर आंसू थे। सुबह होते ही जेल के दरवाजे खुले। जेलदार ने कहा, शहजादे, आपको दरबार में बुलाया गया है। आरिज का दिल जोर से धड़का। क्या आज? उसने सवाल अधूरा छोड़ दिया। जेलदार ने सिर झुका दिया। आज सब्र का आखिरी दिन है। दरबार में सन्नाटा था, हर चेहरा गंभीर। काजी खड़ा हुआ और बोला, सालों की सुनवाई, गवाहियों और खामोशी के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आरिज फरमान कैदी नहीं, कुर्बानी है। दरबार में हलचल मच गई। जरीना की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अभी फैसला पूरा नहीं हुआ था। दरबार में फैली हलचल धीरे धीरे थम गई। हर निगाह काजी पर टिकी थी, जैसे सदियों की खामोशी अब शब्द मांग रही हो। काजी ने बुलंद आवाज में कहा, सल्तनतों की सहमति से यह फैसला सुनाया जाता है कि शहजादा आरिज फरमान आज से आजाद हैं। उन पर लगाया गया हर इल्जाम यहीं खत्म किया जाता है। एक पल के लिए जैसे वक़्त रुक गया, फिर जरीना के होंठों से सिसकी निकल पड़ी। आरिज ने अपनी कलाई देखी, जहां कभी जंजीर थी, आज सिर्फ निशान रह गया था। क्या यह सच है? उसने धीमे स्वर में पूछा। काजी ने सिर हिलाया। हां शहजादे, तुमने क़याद नहीं काटी, तुमने सब्र की मिसाल कायम की है। जेल के भारी दरवाजे जब उसके पीछे खुले तो सूरज की रोशनी सीधे उसकी आंखों में उतरी। वह आंखें मूंद कर गहरी सांस लेने लगा। बरसों बाद हवा बेड़ियों के बिना मिली थी। जेलदार ने कहा, जाइए शहजादे, अब दुनिया आपकी है। आरिज ने पलटकर जवाब दिया, नहीं, अब सिर्फ वह पल मेरा है जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा हूं। महल के बाग में जरीना खड़ी थी, वही जगह जहां सालों पहले दो दिलों ने खामोशी में वादा किया था। आरिज को आते देख उसके कदम डगमगा गए। आप? जरीना के होंठ कांप उठे। आरिज ने आगे बढ़कर कहा, मैं आ गया हूं, जैसा वादा किया था। दोनों आमने सामने थे, ना शहजादा ना शहजादी, सिर्फ दो इंसान जिन्होंने वक़्त को हरा दिया था। जरीना ने कहा, मैंने कभी आपकी रिहाई नहीं मांगी। आरिज मुस्कुराया, और मैंने कभी आजादी नहीं। हम दोनों बस एक दूसरे को चाहते रहे। उस पल किसी ने ताली नहीं बजाई, कोई शोर नहीं हुआ, क्योंकि कुछ मुलाकातें खामोशी में ही पूरी होती हैं। जरीना ने आसमान की ओर देखा, क्या अब सब ठीक हो जाएगा? आरिज ने जवाब दिया, अब वक़्त है कि जो छिन गया था उसे इज्जत के साथ वापस जिया जाए। दूत आए। सल्तनतों के मुहरबंद फरमान, निकाह की इजाजत, सरहद पार आने जाने की आज़ादी और एक नई शुरुआत। जरीना ने कागज देखे और फिर आरिज की ओर देखा। क्या आपको अब भी यकीन है? आरिज ने कहा, अब नहीं, अब तो यकीन की जरूरत ही नहीं। निकाह की तैयारी शाही शानो शौकत से नहीं, बल्कि खामोश इज्जत से की गई, क्योंकि यह जश्न तलवारों की जीत का नहीं, सब्र और वफा की कामयाबी का था। महल के उसी बाग में जहां कभी वक्त ने उन्हें जुदा किया था, आज वक्त ही गवाह बनने आया था। शहजादा आरिज फरमान सफेद जामा पहने खड़ा था। चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, मगर निगाहों में वही पुरानी सच्चाई। सामने से शहजादी जरीना बेगम चली आई।
उसके लिबास में शहजादी की शान नहीं, एक औरत की तसल्ली थी। आरिज ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो आज भी पीछे हट सकती हो। जरीना मुस्कुराई। मैंने सालों इंतजार किया है, पीछे हटने के लिए नहीं, साथ चलने के लिए। काजी ने निकाह पढ़ाया। हर शब्द जैसे बरसों की तकलीफ को अर्थ दे रहा था। कबूल है, आरिज ने कहा। उस दिन से कबूल है जब जंजीरों में भी मैंने इसका नाम लिया था। कबूल है? काजी ने जरीना से पूछा। जरीना ने आंखें बंद कर कहा, जब वक़्त ने हमें जुदा किया था, उसी पल से। निकाह के बाद कोई शोर नहीं हुआ, ना नक्कारे, ना आतिशबाजी। बस दो दिल जो अब एक दूसरे के कानून बन चुके थे। कुछ दिन बाद विदाई का वक़्त आया। सल्तनतों के समझौते के मुताबिक जरीना को अपने वतन लौटना था और आरिज को अपनी सल्तनत में रहना था। सरहद के पास दोनों आखिरी बार आमने से, ना शहजादा ना शहजादी, सिर्फ दो इंसान जिन्होंने वक़्त को हरा दिया था। जरीना ने कहा, मैंने कभी आपकी रिहाई नहीं मांगी। आरिज मुस्कुराया, और मैंने कभी आज़ादी नहीं। हम दोनों बस एक दूसरे को चाहते रहे। उस पल किसी ने ताली नहीं बजाई, कोई शोर नहीं हुआ, क्योंकि कुछ मुलाकातें खामोशी में ही पूरी होती हैं। जरीना ने आसमान की ओर देखा। क्या अब सब ठीक हो जाएगा? आरिज ने जवाब दिया, अब वक़्त है कि जो छिन गया था उसे इज्जत के साथ वापस जिया जाए। दूत आए। सल्तनतों के मुहरबंद फरमान, निकाह की इजाज़त, सरहद पार आने जाने की आज़ादी और एक नई शुरुआत। जरीना ने कागज़ देखे और फिर आरिज की ओर देखा। क्या आपको अब भी यकीन है? आरिज ने कहा, अब नहीं, अब तो यकीन की ज़रूरत ही नहीं। निकाह की तैयारी शाही शान व शौकत से नहीं, बल्कि खामोश इज्जत से की गई, क्योंकि यह जश्न तलवारों की जीत का नहीं, सब्र और वफा की कामयाबी का था। महल के उसी बाग में जहां कभी वक़्त ने उन्हें जुदा किया था, आज वक़्त ही गवाह बनने आया था। शहजादा आरिज फरमान सफ़ेद जामा पहने खड़ा था। चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, मगर निगाहों में वही पुरानी सच्चाई। सामने से शहजादी जरीना बेगम चली आई। उसके लिबास में शहजादी की शान नहीं, एक औरत की तसल्ली थी। आरिज ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो आज भी पीछे हट सकती हो। जरीना मुस्कुराई। मैंने सालों इंतजार किया है, पीछे हटने के लिए नहीं, साथ चलने के लिए। काजी ने निकाह पढ़ाया। हर शब्द जैसे बरसों की तकलीफ को अर्थ दे रहा था। कबूल है? आरिज ने कहा, उस दिन से कबूल है जब जंजीरों में भी मैंने इसका नाम लिया था। कबूल है? काजी ने जरीना से पूछा। जरीना ने आंखें बंद कर कहा, जब वक़्त ने हमें जुदा किया था, उसी पल से। निकाह के बाद कोई शोर नहीं हुआ, ना नक्कारे, ना आतिशबाजी। बस दो दिल जो अब एक दूसरे के कानून बन चुके थे। कुछ दिन बाद विदाई का वक़्त आया। सल्तनतों के समझौते के मुताबिक जरीना को अपने वतन लौटना था और आरिज को अपनी सल्तनत में रहना था। सरहद के पास दोनों आखिरी बार आमने सामने खड़े थे। क्या फिर जुदाई? जरीना ने पूछा। आरिज ने जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई। अब नहीं, अब यह जुदाई नहीं, दो सल्तनतों की जिम्मेदारी है। जरीना ने कहा, अगर लोग पूछें कि हमारी कहानी का अंजाम क्या हुआ? आरिज मुस्कुराया। कह देना, कुछ मोहब्बतें मिलकर पूरी नहीं होती, मगर पूरी होकर भी जुदा रहना जानती हैं। ऊंटों का काफिला आगे बढ़ा। जरीना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह जानती थी आरिज हर कदम उसके साथ है। आरिज देर तक सरहद की ओर देखता रहा। उसने खुद से कहा, आज अगर किसी ने पूछा कि मोहब्बत क्या है, तो मैं कहूंगा वह जो आजाद होकर भी इज्जत से निभाई जाए। सालों बाद जब दो सल्तनतों के बीच अमन कायम हुआ, तो लोग कहते, यह उस शहजादे और शहजादी की वजह से हुआ जिन्होंने तलवार नहीं, सब्र उठाया था, और उनकी कहानी किताबों में नहीं, दिलों में लिखी गई।